दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात की, यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के फ्रेश कॉल निकल के आ रहे हैं आईआरएफसी को लेकर। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल से 50 रुपये नीचे स्टॉक मिल रहा है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? अब यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी, कुछ अपडेट है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उन बड़ी डील को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से समझ में आएगा कि आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। क्या इस समय बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, या फिर वो यहाँ से बिकवाली करके निकल रहे हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर भी अपनी रणनीति बना सकते हैं उन बड़ी डील के माध्यम से, जो आपको जाननी जरूरी होती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात करें। इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही, 181 पर शुरुआत हुई, क्लोजिंग कल की 176 के आसपास थी। अब देख सकते हो कि आज बाज़ार की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी हुई थी, कल भी वैसे हुई थी, लेकिन बाद में बाज़ार गिरावट के साथ क्लोजिंग दी और उसमें भारी भरकम नुकसान हुआ सभी शेयरों में। आज भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है और देख सकते हो कि बाज़ार ठीक ही लग रहा है। इस वजह से 183 का इसने हाई बनाया, लेकिन लो भी है, देख सकते हो कि 177 का। अब इसमें अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में इसमें स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई। निचले लेवल पे स्टॉक जरूर गया, निचले लेवल से खरीदारी का मौका भी बना, लेकिन दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। इस समय स्टॉक 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.27% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा था पिछले कई दिनों से। 26 जुलाई तक इसमें हमने गिरावट देखी है। उसके बाद में 29 जुलाई और 30 जुलाई 2 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त को फिर से 2 दिन इसने निगेटिव रिटर्न दिया, यानी क्लोजिंग गिरावट के साथ रही। उसके बाद 2 अगस्त की बात तो पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है। फिर 5 और 6 अगस्त को स्टॉक ने फिर से गिरावट दिखाई। अब 7 अगस्त को स्टॉक में हमने आज थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव देखी है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से कंसोलिडेट अगर होगा स्टॉक तो फिर एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। वीकनेस थोड़ी कमी दिख रही है, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम अभी इस समय नहीं दिख रही है। IRFC की बात को, ये फाइनेंशियल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। और आप देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक और एक तरह से देखते हो मजबूत दिखाई दे रहा है। और पिछले कुछ महीनों से देख सकते हो स्टॉक की प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छी रही है, और इसमें आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी भी की है। यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 103.6% का बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और आप देख सकते हो कि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 28 जनवरी 2021 को हुई थी, और लिस्टिंग के बाद इसने भारी भरकम नुकसान दिया। डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, काफ़ी समय तक नीचे रहा, 19 रुपये तक लो में आ गया था, लेकिन अब वही स्टॉक देख लो कि काफ़ी बेहतर कर रहा है। 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी बेहतर कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे देख लो कि IRFC के लिए जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा तो वो होगा अब इसका बिजनेस जो है एक्सपांड होता वो दिखाई देगा। कंपनी ने जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसको हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया है, जिसमें कंपनी ने ये क्लियरली कहा है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए नए नए और ऑप्शन तलाशेगी कंपनी, बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ और प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फ्रेट लाइन्स हो या फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आप देखो जो अभी तक बिजनेस कर रही थी कंपनी, उसमें और भी पोर्टफोलियो ऐड किया जाएगा, जिससे आने वाले समय हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना स्टॉक के अंदर बनेगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ता हुआ दिखा देगा। इस समय इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि IRFC को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की अलग अलग राय निकल के आ रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे AK प्रभाकर जो हेड रिसर्च एनालिस्ट है IDBI कैपिटल मार्केट्स के, उनको कहना है कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने काफ़ी पहले इसमें निवेश किया हो, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उनको 50 से 60% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस बार स्टॉक के अंदर। अब नो डाउट स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मॉडल बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, मिनिमल रिस्क मॉडल है, क्योंकि इसका जो NPA बिल्कुल नहीं है, जीरो NPA कह सकते हैं।
इसकी जो लोन देती है उसकी गारंटी भी सरकार लेती है। तो ये बातें जो साबित करती है कि इसमें रिस्क तो कम है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में ये समय है कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो उनके हिसाब से 50 से 60% अपना पोर्टफोलियो आपको हल्का करके एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय जो इसकी प्राइस है 170 से 190 के बीच में रह सकती है, यानी काफ़ी समय तक इस लेवल में स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें, स्टॉक दबाव में दिख रहा है और यहाँ पे 170 के लेवल को हमें इसमें मजबूती से अगर बना रहता है, इससे ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग रहेगी तब तो यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी और ये लेवल अगर टूटता है तो ये फिर 160 तक जाने की संभावना बन जाएगी। यानी 170 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी मजबूत है इसके लिए, और ये जब तक नहीं रहेगा टूटेगा तब तक ठीक है, अगर टूट गया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, 160 तक स्टॉक आ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हार्दिक मतालिया जो डेरिवेटिव एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनके हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट है 170 का, इसके नीचे स्टॉक या तो वीकनेस काफ़ी बढ़ेगी, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है। लेकिन 170 को इसने बनाए रखा तो नियर टर्म में 195 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक फिर से 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए सभी ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अंदाजा अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस आपको 170 का लगा के इसमें बने रहना है। ये 170 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तेजी बरकरार रह सकती है, आने वाले समय पॉजिटिव फिर माहौल बनेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। 170 टूटा तो भारी गिरावट हो सकती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए मेहता इक्विटीज के रियांक अरोरा का कहना है कि स्टॉक के अंदर एक जो सपोर्ट बन रहा है वो 165 के आसपास है और रजिस्टेंस 190 का है। पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा तो स्टॉक 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और इस समय निचले लेवल में डिप में खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं, यानी उनके हिसाब से 165 का जो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी देख सकते हो, स्टॉक 200 तक जाता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ज़्यादा करके जो मार्केट एक्सपर्ट है वो 170 का जो है सपोर्ट बता रहे, इसके ऊपर स्टॉक 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के एक डिप में खरीदारी इस स्टॉक में की जा सकती है। सरकार की जो पॉलिसी है इसका फ़ायदा देखने को आराम से मिल सकता है और इसको जो बड़ा अब ट्रिगर मिलेगा वो 12 अगस्त को मिलेगा, जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी Q1 का। रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, फिर प्राइस तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है IRFC के लिए डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो 22 अगस्त फिक्स कर दी गई है। तो 22 अगस्त 2024 के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक लगभग 5 रुपये के आसपास डिविडेंड दे दिया है। आप देखें 2021 में कंपनी ने 1.05 रुपीज़ डिविडेंड दिया था IPO आने के बाद, उसके बाद 2021 में ही 0.77 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। इसके बाद देख लो कि 2022 की बात करें तो यहाँ पे 0.63% का डिविडेंड दिया है, यानी 63 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया है। फिर 2022 में दूसरी बार इन्होंने 80 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया है। 2023 की बात करें यहाँ पे आपको 70 पैसे डिविडेंड दिखाई देगा और फिर 10वें महीने 2023 में ही 80 पैसे का डिविडेंड दिया। अगर ये सब मिला ले तो लगभग 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड अब कंपनी दे चुकी है और अब फिर से 70 पैसे के डिविडेंड की संभावना बन रही है। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है PSU स्टॉक में कि काफ़ी शानदार डिविडेंड मिलता है और ये डिविडेंड ही जो शेयर ही 25 रुपये के आसपास IPO आया था उसमें से 5 रुपये कंपनी डिविडेंड पिछले 1 साल 1.5 साल में दे चुकी है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते सुबह 9:15 पर 180 की प्राइस से 2,90,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:15 पर ही 182 की प्राइस से 2,03,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:25 पर 178 की प्राइस से 1,42,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो 9:38 पर 179 की प्राइस से 2,03,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 9:57 पर 177 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:44 पर 179 की प्राइस से 1,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 11:03 पर 178 की प्राइस से 1,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 11:45 पर 180 की प्राइस से 2,27,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। और फिर 11:50 पर 181 की प्राइस से 1,18,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, बिकवाली का भी जोर है और सामने खरीदारी भी है। लेकिन कुछ खरीदारी होने लगी है अभी उसका मतलब ये दिख रहा है कि अगर ये खरीदारी का जोर बढ़ता है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले लें,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।